बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और हम केमिस्ट्री एमडी के यूएचएस लेक्चर 14 पे पहुंच गए हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम आईयूपैक पे फोकस नहीं करेंगे बल्कि कॉमन नेम्स पे फोकस करेंगे। फिर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमने लेक्चर नंबर 17 पार्ट 2 में बड़ी डिटेल से डिस्कस की है। स्टूडेंट्स, आप वो लेक्चर भी ज़रूर देख लें, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू एग्जांपल्स के साथ उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा मैं। आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें, छोटा सा लेक्चर है और वो बड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा। Let's start with classification of carbon atom। और इस classification of carbon atom के लिए हम इसको स्टार्ट ही एक MCQ से कर देते हैं। एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं CH3 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 CH2 CH2 CH again CH2 CH CH3 CH2 and CH3। number of secondary carbon atoms, options are 2, 3, 4, 5, none of these। Students, what is meant by primary, secondary, tertiary and quaternary carbon? What is प्राइमरी कार्बन? प्राइमरी कार्बन, इसको आप 1 पे डिग्री भी लगा सकते हैं। डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 और नो कार्बन एटम। जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो या किसी कार्बन से अटैच ना हो, उसको प्राइमरी कहेंगे। फिर सेकेंडरी कार्बन, उसको 2 पे डिग्री लगा देते हैं। डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट इज टर्शरी कार्बन, 3 पे डिग्री लगा सकते हैं इसके लिए। डायरेक्टली अटैच्ड विद द 3 कार्बन एटम्स। फिर क्वार्टनरी कार्बन, 4 पे डिग्री, दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द 4 कार्बन एटम्स। ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। इसके बाद फिर एक क्लासिफिकेशन अल्फा, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन या डेल्टा कार्बन की भी आएगी। उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले इस MCQ को देखें। डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम इज प्राइमरी। स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये वाला कार्बन डायरेक्टली 1 से जुड़ा है, ये नीचे वाला भी 1 से जुड़ा है, ऊपर वाला भी 1 से जुड़ा है। जो ये सेंटर वाला कार्बन है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम हर तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्वार्टनरी है 4 से। नेक्स्ट जो CH2 है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कार्बन है, तो ये सेकेंडरी है। स्टूडेंट्स, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं उनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्लासीफाई नहीं करते, तो ये दोनों दरमियान वाले छोड़ देंगे।
नेक्स्ट CH2 अगेन लेफ्ट और राइट पे कार्बन है तो ये सेकेंडरी हो गया। नेक्स्ट CH वाला ये टर्शरी हो गया क्योंकि लेफ्ट राइट और टॉप पे। फिर ऊपर वाला प्राइमरी हो गया। नेक्स्ट अगेन लेफ्ट राइट पे है सेकेंडरी और नेक्स्ट वन इज प्राइमरी। तो इसमें आप सेकेंडरी कार्बन्स को काउंट कर लें 1, 2 and 3. So how many secondary carbon atoms are there? There are 3 secondary carbons. इसमें इंटरेस्टिंग बात ये बताई है आपको कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्लासीफाई नहीं करते। अगर पूछा जाए प्राइमरी कार्बन कितने हैं तो 5 नजर आ रहे हैं, टर्शरी कितने हैं तो सिर्फ 1 नजर आ रहा है, क्वाटनरी कितने हैं सिर्फ 1 नजर आ रहा है। तो ये डायरेक्टली अटैचमेंट के साथ है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, अब उसको समझने की कोशिश करें। ये देखें CH3 CH2 CH3, इस कार्बन के लिए आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी निकालना है तो ये प्राइमरी है। ये नहीं कहना कि ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, नहीं स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली तो सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है ना। डायरेक्ट अटैचमेंट देखनी है, टोटल नहीं देखनी। और ये वाला जो दूसरा है इट इज सेकेंडरी क्योंकि ये इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है और इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है। तो आपको इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। अल्फा कार्बन डायरेक्टली attached with functional group is called as alpha. Beta carbon is directly attached with alpha carbon जो डायरेक्टली अल्फा से जुड़ा होगा। गैमा क्या है? जो डायरेक्टली बीटा से जुड़ा होगा। और गैमा क्या है? डेल्टा है जो डायरेक्टली गैमा कार्बन से जुड़ा होगा। स्टूडेंट्स इसमें आप एग्जांपल देख लें, CH2 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 COOH। स्टूडेंट्स दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा होगा वो क्या होगा? अल्फा। जो अल्फा से डायरेक्टली जुड़ा होगा वो क्या होगा? बीटा। तो ऊपर वाला भी बीटा क्योंकि वो अल्फा से जुड़ा हुआ है। जो बीटा से डायरेक्टली जुड़ा होगा वो गैमा, और जो गैमा से डायरेक्टली जुड़ा होगा वो डेल्टा। तो ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक आइडिया दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट MCQ है, हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम्स आर देयर? ऑप्शन अल्फा इज, कंपाउंड ड्रा कर लें पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन कितने हैं? 2 2 0 बीटा, 0 1 0 चार्ली, 1 0 1 and delta option is none of these. स्टूडेंट्स अब देखें कि जो कार्बन डबल और ट्रिपल से जुड़ा हुआ है उसकी तो हमने क्लासिफिकेशन नहीं करनी, इसकी ये भी, इनकी तो क्लासिफिकेशन होगी नहीं। एक ही बचा है एंड दैट इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी कितने हैं? 0, सेकेंडरी कितने हैं? 1,
और टर्शरी कितने हैं? 0। ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। आई होप सो कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉमन नेम्स। स्टूडेंट्स, आयुपैक नेम में आप लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को काउंट करके नाम लिखते हैं, और कॉमन नेम में नेम विद टोटल कार्बन होता है। नेम विद टोटल कार्बन एटम्स। यहां पर सिर्फ चेन को नहीं देखा जाता, बल्कि सारे कार्बन को ही नाम का हिस्सा बना दिया जाता है। इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी। एन अल्केन, लाइक एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, इस तरह एन लिखा होगा। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एंड इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एन होगा। नेक्स्ट है आइसो का वर्ड यूज होता है। आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन मीन्स आइसो अल्केन। यहां पे 1 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल CH3 ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन। सेकेंडरी कार्बन नहीं कह रहे, ऑन सेकंड कार्बन कह रहे हैं। एक टर्म इस्तेमाल होगी नियो अल्केन, नियो पेंटेन, इस तरह और भी एग्जांपल्स हैं। नियो पेंटेन, बल्कि पेंटेन की जगह अल्केन लिखना ज्यादा सूटेबल है। नियो अल्केन। 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन सेकंड कार्बन एटम्स। स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर उनका नाम लिखते हैं, तो ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। CH3, CH2, CH2, CH3, टोटल कितने कार्बन हैं? 4। चलें इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी देख लें। प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। तो इसका नाम क्या होगा? एन ब्यूटेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है और 4 कार्बन है। नेक्स्ट इज CH3, CH2, 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 CH3। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देख लें। प्राइमरी, सेकेंडरी, 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 अगेन प्राइमरी। और इसके लिए नाम क्या लिखा जाएगा? एन पेंटेन। नेक्स्ट CH3, 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 इस पे प्राइमरी सेकेंडरी ट्राई करें। प्राइमरी, 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 और ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन है। तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि 3 कार्बन की लंबी चेन नजर आ रही है और सेकंड के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। जब सेकंड पे मिथाइल लगे तो वर्ड आइसो आ जाता है, और टोटल कार्बन है 4, तो ये बन गया आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। CH3, CH, CH2, CH3, CH3। अगेन क्लासिफाई कर लें। 1, 2 एंड 3, ये 3 प्राइमरी हैं, सेकेंडरी है, टर्शरी है,
और इसका नाम देखें, सीधी चेन पे सेकंड कार्बन पे मिथाइल आया है, 1 मिथाइल ऑन सेकंड कार्बन इज आइसो, और टोटल कार्बन है 5, तो इट इज आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। और लास्ट एग्जाम्पल इसके लिहाज से लिख रहे हैं CH3 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 CH3। क्लासिफाई करें, प्राइमरी 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 और क्वार्टनरी क्वार्टनरी। तो इसको आप बोलोगे नियो। सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल हैं और टोटल कार्बन है 5, तो इसको बोलोगे नियो पेंटेन। इट वाज वेरी सिंपल कि नियो, आइसो और एन। स्टूडेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी हाइड्रोजन एटम भी काउंट करने पड़ते हैं आपको। अब मैं स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स के लिए लिखता हूँ, इट इज स्ट्रक्चर नंबर 1, it is structure number 2, structure number 3, structure number 4 and structure number 5। देखें, स्ट्रक्चर नंबर 1 में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी हाइड्रोजन एटम कितने हैं? स्ट्रक्चर 1, स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे आप कि 2 प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन पे जो भी ग्रुप लगा होगा उसको आप प्राइमरी ग्रुप समझेंगे। लाइक अब ये देखें कि CH3 लेफ्ट पे और राइट पे दोनों कार्बन प्राइमरी हैं, तो इस पे लगे हुए हाइड्रोजन भी प्राइमरी हैं। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने आ गए 1 के अंदर? प्राइमरी हाइड्रोजन एटम 6 है। और सेकेंडरी को देखें तो 2 सेकेंडरी कार्बन है, दोनों पे 2-2 हैं, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स आर 4। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करें, स्ट्रक्चर नंबर 2 में प्राइमरी कार्बन 2 हैं तो दोनों पे 3-3 है 6, और सेकेंडरी कार्बन 3 है तो तीनों पे 2-2 हैं तो अगेन 6, तो 6 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम है और सेकेंडरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन एटम भी 6 है। स्ट्रक्चर नंबर 3 देखें, आइसोब्यूटेन को, इस पे 3 प्राइमरी कार्बन है तो तीनों पे 3-3 है, 9 बन गए और 1 टर्शरी है। स्ट्रक्चर नंबर 3, प्राइमरी हाइड्रोजन आर 9 and tertiary hydrogen is only 1। स्ट्रक्चर 4, 3 प्राइमरी कार्बन 9 बन गए, 1 सेकेंडरी है उस पे 2 लगे हैं तो 2 और टर्शरी 1, 4 प्राइमरी हाइड्रोजन 9, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2, टर्शरी हाइड्रोजन सिर्फ 1। और अब 5 स्ट्रक्चर को देखें तो 4 प्राइमरी कार्बन है, उस पे 3-3 हाइड्रोजन लगे हैं तो 12 प्राइमरी हाइड्रोजन हुए और कोई और सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी मौजूद नहीं है। 12 हाइड्रोजन है और वो सारे के सारे हाइड्रोजन प्राइमरी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी आई होप सो कि आपको अंदाज़ा हो गया है। वो क्वार्टनरी पे एक कार्बन क्वार्टनरी है लेकिन उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ ना, तो जिस तरह प्राइमरी कार्बन काउंट करने का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल इसी तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी हाइड्रोजन काउंट करने का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आप आते हैं कॉमन नेम्स की तरफ। कॉमन नेम हमने कुछ लिखे, लेकिन अब कॉमन नेम फॉर अल्काइल, ये असल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं।
common name for alkyl groups. Common name for alkyl group. अब पहले तो हमें इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ अल्काइल ग्रुप. अल्केन -1 हाइड्रोजन कर दें तो ये बन जाता है अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप. वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल अगर जनरली रिप्रेजेंट करना हो तो R से कर देते हैं और R से भी एक बॉन्ड एम्प्टी छोड़ देते हैं ताकि पता चले कि एक हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हुआ है. स्टूडेंट्स अब आप बड़ी मज़े की चीज़ है, अब आप 1 बाय 1 हर चीज़ को बड़े गौर से देखें. ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि अगले चैप्टर्स में जितने भी कॉमन नेम्स आएंगे वो सारे इसी पे बेस करेंगे. You start it from N alkyl. N alkyl. Remove 1 hydrogen. Remove 1 hydrogen atom. तो आपको कुछ एग्जांपल्स हैं. CH3, CH2, 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 CH2H. एक्चुअली तो ये CH3 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ से प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं. रिमूव प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ये बनेगा CH3, CH2, 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 CH2 और ये स्टूडेंट्स एम्प्टी बॉन्ड छोड़ दिया. ऊपर वाले का नाम क्या था? N पेंटेन. तो अब इसका नाम होगा N पेंटाइल. N पेंटेन से N पेंटाइल. नेक्स्ट एग्जांपल आप इसी के रिलेटेड देखें. CH3, CH2, CH2, CH2H. इसको CH3 भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इस कार्बन से, चाहें तो लेफ्ट से. ये दोनों प्राइमरी कार्बन हैं. ये मेंशन किया जा चुका है ना स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेकेंडरी की प्रैक्टिस करवाई जा चुकी है. तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इनको. अगर आप इन दोनों में से किसी भी तरफ से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये था N ब्यूटेन, तो ये क्या बन जाएगा? N ब्यूटाइल. N ब्यूटाइल. इसी तरह N प्रोपेन से N प्रोपाइल. ये मैं जल्दी से लिख रहा हूँ. अब मैं हाइड्रोजन अलहदा करके नहीं लिखूंगा, यहाँ से निकालना है. CH3, CH2, CH2, N प्रोपेन. इससे बना N प्रोपाइल. और इन सब में हमने कौन सा हाइड्रोजन निकाला है? प्राइमरी हाइड्रोजन. प्राइमरी हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ चेन, इधर फ्रॉम लेफ्ट साइड, इधर फ्रॉम राइट साइड. अब आइसो अल्केन की तरफ आ जाए कि आइसो अल्केन में कौन सी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं. आइसो अल्केन्स. आइसो अल्केन में से अगेन प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करें. रिमूव प्राइमरी हाइड्रोजन लाइक CH3, CH2, CH2, CH3. यहाँ पर एक ग्रुप लगा देते हैं लाइक दिस.
स्टूडेंट्स सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल है तो इसको कहेंगे आप इट इज आइसोपेंटेन, ये इसका नाम है आइसोपेंटेन। अब आप आइसोपेंटेन में से ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, इधर से कोई भी आप हाइड्रोजन रिमूव कर दें, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, दोनों एक ही तरह के ग्रुप होंगे। CH3 CH2 CH CH3 CH2, ये फ्री बॉन्ड हुआ, इसको बोलोगे आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल ग्रुप, आइसोपेंटाइल ग्रुप। अब आइसोब्यूटेन से लेते हैं CH3 CH CH3 CH3, प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, कहीं से भी निकाल दें इसको। CH3 CH CH3 CH2, स्टूडेंट्स यहाँ से निकाला है जहाँ स्टार लगाया है, आप ऊपर से लेफ्ट से राइट से कहीं से भी निकाल दें, सारे इक्वली होंगे। ये आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, इट इज आइसोब्यूटाइल, और हमने यहां से भी क्या निकाला है, प्राइमरी निकाला है। स्टूडेंट्स अगर मैं इसका ये स्ट्रक्चर लिखता CH3 CH CH3 CH2, ये फ्री, तो ये भी आइसोब्यूटाइल ही था क्योंकि प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला है फ्रॉम आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट आप देखें, अब हम प्राइमरी के अलावा कोई दूसरा हाइड्रोजन निकालते हैं। रिमूव सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम क्या है, N पेंटेन। सेकेंडरी को मेंशन कर लें, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। स्टूडेंट्स इसमें से जब आप सेकेंडरी को निकालेंगे ना तो ये बन जाएगा CH2 CH, यहाँ से ये रेडिकल बन गया CH3, इट इज सेकेंडरी पेंटाइल। N आइसोनियो के वर्ड तब यूज होते हैं, N आइसोनियो के वर्ड तब यूज होते हैं जब प्राइमरी से निकाला जाए। जब सेकेंडरी से निकाला जाएगा तो फिर उसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी, फिर N आइसोनियो फारग हो जाएगा, उसके लिए फिर सेकेंडरी आ जाएगा, और पेंटेन से पेंटाइल। अगर लेफ्ट से भी निकाला होता आपने तो ये भी सेकेंडरी होता। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आप आए, CH3 CH2 CH CH3 CH3, it is isopentane, आइसोपेंटेन। स्टूडेंट्स हमने इसके लिए प्राइमरी वाले कार्बन से रिमूव कर लिया है, हमने सेकेंडरी कार्बन से भी देख लिया है, यहाँ पर एक कार्बन टर्शरी है। जब आप टर्शरी से रिमूव करते हैं तो इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2 CH3 CH3, ये ग्रुप बना, यहाँ से हम इसको बोलेंगे टर्शरी पेंटाइल। इसी तरह आप अगर आइसोब्यूटेन लें, आइसोब्यूटेन, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल है और 4 टोटल कार्बन है,
और आप इसका ये वाला टर्शरी हाइड्रोजन निकाल दें, CH3 CH3 CH3। अब टर्शरी पे बना है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इट इज नाउ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब एक आखिरी एग्जांपल देखें, फिर हम इसको समराइज कर देते हैं। CH3 CH3। स्टूडेंट्स, इसमें ये चारों कार्बन प्राइमरी है और दरमियान वाला क्वाटरनरी है, उस पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं, तो वहां से तो ज़ाहिर है निकाल ही नहीं सकते। इट इज नियोपेंटेन। और हमने जब प्राइमरी से हाइड्रोजन कम किया तो प्राइमरी से निकालने पर नाम में कोई तब्दीली नहीं आती। नाम में तब्दीली ना आने का मतलब है एन, आइसो, नियो वो कायम रहते हैं। यह है नियोपेंटाइल। लेकिन अगर सेकेंडरी या टर्शरी आ जाए तो फिर आप वर्ड सेकेंडरी या टर्शरी यूज करते हैं, एन आइसो नियो खत्म हो जाता है वहां से। और स्टूडेंट्स, इसके लिए फिर अब एक फाइनल लिखते हैं कि एन आइसो और नियो ये नाम अल्काइल के कब यूज होते हैं, व्हेन प्राइमरी हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट दिस एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 प्राइमरी प्राइमरी यहां से निकालेंगे तो एन प्रोपाइल। दरमियान वाला क्या है, सेकेंडरी। अगर आप दरमियान में से हाइड्रोजन रिमूव किया हो तो इसको आप दो नाम लिख सकते हैं। इट इज सेकेंडरी प्रोपाइल, ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसको आप आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कोई और एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी कि आपने सेकेंडरी से निकाला हो तो उसका एन आइसोनियो कायम रहे। सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है कि आपने रिमूव भी सेकेंडरी से किया है लेकिन उसको कहा भी आइसो है। इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं और इसको आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। अब कुछ कॉमन ग्रुप्स यूज होते हैं, उनको डिस्कस कर लें कि उनके नाम क्या होंगे। स्टूडेंट्स, बेंजीन, ये C6H6 है। अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये C6H5 होगा। इसे बोलते हैं फिनाइल रेडिकल। अगर बेंजीन पर एक कार्बन लगा हो और रेडिकल उस कार्बन से बना हो तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल रेडिकल। अगर बेंजीन पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हो और रेडिकल बेंजीन से बना हो तो इसको हम बोलते हैं एराइल, एराइल फ्रॉम एरोमेटिक। अगर बेंजीन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हो और रेडिकल भी कार्बोनिल पे हो तो इसको कहते हैं बेंजोल, बेंजोल। अगर अल्काइल और कार्बोनिल पर रेडिकल हो तो इसे बोलते हैं एसाइल, एसाइल। अगर ये अल्काइल ग्रुप CH3 हो तो इसे कॉमन में एसाइल तो कह ही सकते हैं, लेकिन एक वर्ड एसीटाइल इसके लिए यूज होता है, एसीटाइल। और आयुपैक में
इसको इथानॉयल, NOYL, इथानॉयल। अब 2-3 और आपको बता दूं इसमें स्टूडेंट्स, CH2 CH, 2 कार्बन की अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप हो तो इसको कॉमन नेम में विनाइल बोलते हैं, और आयुपैक में इथीनाइल, इथीनाइल, इथीन से इथीनाइल। और अगर ये वाला ग्रुप हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो दूसरी तरफ से एम्प्टी हो, तो इसको फॉर्माइल ग्रुप कॉमन नेम में बोलते हैं, फॉर्माइल। और आखिरी एक, अगर 3 कार्बन का अनसैचुरेटेड हो और उसका यूं बना हो, तो इसको आप आयुपैक में कहते हैं प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल, प्रोपीन से प्रोपीनाइल। और कॉमन नेम में है, इसको बोलते हैं एलाइल रेडिकल, एलाइल। स्टूडेंट्स, ये हमने डिफरेंट रेडिकल्स की बात की। इसके बाद हमने होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात कर रही है। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक और ये दोनों के लिए क्लीवेज है। क्लीवेज का क्या मतलब है? बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड को कट करना। तो होमोलिटिक क्लीवेज में मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर एटम्स होते हैं और दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो 2 फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट्स, अगर दोनों ए लिखे हैं, इसका ये मतलब ना समझा जाए कि हेट्रो में ये हो नहीं सकती, डिफरेंट एटम्स में होमोलिटिक क्लीवेज नहीं हो सकती। ए बी 2 डिफरेंट एटम हो तब भी हो सकती है, जबकि हेट्रोलिटिक में मोस्टली तो 2 डिफरेंट एटम में होती है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ले गया, तो इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। और ये स्टूडेंट्स 2 सेम एटम्स में भी मुमकिन है, लेकिन चांस कम होते हैं, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सेम एटम्स में भी जब बॉन्ड ब्रेक हो तो हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में आयंस बन जाते हैं, जैसा कि ऊपर शो करवा दिए गए हैं। यहाँ पे नो चार्ज, डेफिनेटली अगर उधर आयन है तो वहाँ पे फिर चार्ज होगा। तो इट इज़ अबाउट क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। स्टूडेंट्स, इसमें एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लें। क्लोरीन, क्लोरीन ब्रेक होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोनों पे चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप वाटर की बात करें तो जब वाटर ब्रेक होता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ज़्यादा चांस उसमें होता है easy when there is difference of electronegativity और easy when difference of electronegativity is 0। यानी चांस की बात कर रहे हैं, हमेशा ये नहीं होगा कि 0 है तो वो हमेशा यही होगा। कभी कभी वो हेट्रोलिटिक भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस की बात की है।
अब आखिरी टॉपिक स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या हैं, हाइब्रिडाइजेशन में लिमिटेशंस क्या हैं, ये मैंने लेक्चर नंबर 17 पार्ट 2 में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। आप वो देखें, मैं लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ, आप वो ज़रूर देखें, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम रिपीट कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आइडिया कि हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक क्या है, क्या है, क्यों है, कैसे है, टाइप्स क्या हैं, ये फोकस नहीं हो रहा, ट्रिक की बात हो रही है। डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर। वैसे तो ये लोन पेयर भी लोकलाइज्ड लोन पेयर लिए जाते हैं, लेकिन खैर आपके सिलेबस में वो उतनी डिटेल से नहीं आएगी, तो मैं सिर्फ इसको लोन पेयर कह देता हूँ। अगर इनका आंसर 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, आंसर 3 आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp2 हुई एक्चुअली, और अगर आंसर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन हुई। स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 हम डिफरेंट एग्जांपल्स पे आते हैं और कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। CH4 CH4, तो स्टूडेंट्स इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 आ रहा है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है CHCl3, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, ये मैंने ड्रा कर दिए। हमें चाहिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स याद रखें, लोन पेयर और उसके काउंट करने हैं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अब 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम और 4 एटम, क्लोरीन्स पर लोन पेयर तो मौजूद हैं लेकिन कार्बन पे नहीं है, हमें तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चाहिए, सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखें NH3, और नाइट्रोजन को काउंट करना है, बॉन्डेड एटम 1, बॉन्डेड एटम 2, बॉन्डेड एटम 3 और चौथी चीज लोन पेयर, तो 3 + 1 4 हो गया। नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिड। NCH3, अब मैं इस चीज को थोड़ा एक्सपेंड करके बता रहा हूं आपको। NCH3 थ्राइस, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर है। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के लिए 1 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम और तीसरा कार्बन बॉन्डेड एटम और ये लोन पेयर, तो नाइट्रोजन क्या है, इट इज sp3। अब आप कार्बन्स के लिए देखें कि कार्बन के लिए 1 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम, 3 बॉन्डेड एटम और नाइट्रोजन 4 बॉन्डेड एटम, तो ये कार्बन कौन सा है, sp3, ये भी sp3 कार्बन है और ये भी sp3। आपको पूरे मॉलिक्यूल के हर एक के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखनी आनी चाहिए। व्हाट अबाउट दिस वन, नेगेटिव। स्टूडेंट्स, ये सायानाइड नेगेटिव को लिखा है मैंने यूं। आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर चाहिए तो बॉन्डेड एटम कार्बन के साथ है 1,
और ये 2। नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं देखने, आप कहें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो 3, नो, एटम्स की बात हो रही है, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स, बॉन्ड की नहीं बात हुई। एक एटम है, एक लोन पेयर है, तो इट वुड बी sp, क्योंकि आंसर 2 आया है। HCN, इसके लिए कैलकुलेट करें फॉर कार्बन एटम। स्टूडेंट्स देखें, कार्बन के साथ डायरेक्टली एक हाइड्रोजन और दूसरी तरफ डायरेक्टली नाइट्रोजन, तो 2 आंसर हुआ। इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब की एग्जांपल देखें, ये मैं जानबूझ के ओपन करके लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, OCH, HCH3। अब सारों के लिए हाइब्रिडाइजेशन पे बात करें। स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है 1 2 3 4, इस कार्बन पे है sp3। इस कार्बन के लिए देखें 1 2 3, तो ये कार्बन हो गया sp2। अब इस ऑक्सीजन को देखें 1 2 3 4, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्डेड एटम है, तो ये बन गया sp3, आंसर 4 है। अब नेक्स्ट कार्बन के लिए देखें, इसके लिए 1 2 3 और कोई लोन पेयर भी नहीं आया, कोई लोन पेयर भी नहीं आया, तो दिस कार्बन इज sp2। सेम इज द केस फॉर द नेक्स्ट कार्बन, वो भी sp2 है। और नेक्स्ट कार्बन इस वाले को देखें तो 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, sp3। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पिक करना है आपने। मैं बस अब आपको 2-3 और एग्जांपल्स करवा दूं, फिर मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं। H डबल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं ओपन करूं तो यूं करूंगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स हैं जो रिप्रेजेंटेड नहीं है, हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंटेड नहीं है। अब मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, क्योंकि आपने 4 बांड पूरे करने होते हैं ना। आप इसको देखें, इसको देखें, ये जिन पे मैंने पॉइंट लगाया है, इनके जो बांड नज़र आ रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, और जो नज़र नहीं आ रहे उन पे आप हाइड्रोजन लगाएं, और नाइट्रोजन पे स्टूडेंट्स यहाँ पे लोन पेयर है। अब हर एक को आप 1 बाय 1 ट्राई करें। ये वाला sp2 है, sp2 है। अब आप इस नाइट्रोजन पर आ जाएं, इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी मौजूद है। ये जो लोन पेयर मौजूद है इट इज डीलोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड जो है उसको काउंटिंग में नहीं लाते स्टूडेंट्स। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो 1 2 3 बॉन्डेड एटम और लोन पेयर को शामिल नहीं करना, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है। अब ये नाइट्रोजन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अब आप एक आखिरी एग्जांपल और भी देखें, ये हो गया स्टूडेंट्स, हर एक के साथ एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 sp2
sp2 sp2 sp2। अब आप नाइट्रोजन पे आए स्टूडेंट्स, ये जो लोन पेयर है ये रिंग के अंदर शो नहीं किया गया, इसका मतलब है कि ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, ये अल्टरनेट नहीं करता डबल बॉन्ड के साथ उस तरह से। तो अब काउंट करें नाइट्रोजन के लिए एक बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम और लोन पेयर को आप काउंट करें तो क्या आंसर हो गया 3। दिस नाइट्रोजन इज अगेन sp2, दिस नाइट्रोजन इज अगेन sp2। और अब एक आखिरी एग्जाम्पल आपको यूं भी बता दूं, वैसे आपको इतने मुश्किल नहीं आएंगे लेकिन मैंने आपको एक आइडिया देना था, सो मैं अपना काम कर रहा हूं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो 4 बॉन्ड तो पूरे करने हैं ना जो नजर आ रहे हैं, इट्स गुड, बाकी हाइड्रोजन लगा के पूरे करें। तो ये भी कार्बन sp3, ऊपर का कार्बन भी sp3, ये कार्बन भी sp3, ये कार्बन भी sp3। जब डबल बॉन्ड के साथ अटैच ना हो नाइट्रोजन तो फिर डीलोकलाइजेशन नहीं होती। यहाँ पर 1 2 3 और चौथा ये लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन भी क्या होगा sp3। स्टूडेंट्स ये आखिरी 2-3 एग्जांपल्स अगर आप मिस भी कर दें तो आपके लिए इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको फिर भी एक आइडिया दे दिया है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपकी बड़ी मदद करेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इस तरह के लेक्चर जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर सकें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।